भारत और चीन के बीच सीमा विवाद काफी समय से चल रहा है, लेकिन कोरोना काल में सीमा विवाद शुरू हुआ था। 5 मई को लद्दाख एलएसी पेंगोंग इलाके के फिंगर 5 में भारतीय सेना को गश्त के दौरान 200 चीनी सैनिक दिखे थे। भारत की सीमा पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी का हमारे सैनिकों ने ऐतराज किया था। भारत अपने इलाके में दौलत बेग ओल्डी सड़क को जोड़ने वाली एक सड़क बना रहा है, जिस पर चीन ने नाजायज तरीके से ऐतराज किया। इसी बात को लेकर पेंगोंग झील में टकराव हुआ। चीन को डर है कि अगर इस सड़क का निर्माण पूरा हुआ तो भारतीय सेनाओं को यहाँ पहुंचने में आसानी होगी। इसका बहुत बड़ा फायदा भारत को मिलेगा, इसलिए चीन नहीं चाहता कि यहाँ कोई निर्माण हो। दरअसल चीन केवल इस सड़क बनने भर से नहीं परेशान है, बल्कि उसकी परेशानी है दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी, जो सामरिक रूप से भारत के लिए काफी अहम है। चीन से युद्ध के हालात में हवाई पट्टी काफी अहम साबित होगी और ये बात ही चीन को खटक रही है। दौलत बेग ओल्डी विश्व की सबसे ऊंचे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स में से एक है। करीब 16,800 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद इस लैंडिंग ग्राउंड की हवाई पट्टी का उपयोग AN-32 और C-130J सुपर हरकुलिस जैसे बड़े मालवाहक सैन्य विमानों को उतारने में किया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि 2008 से पहले कई सालों तक इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल भारत ने नहीं किया था। 2008 में वायुसेना ने यहाँ AN-32 विमान उतारकर फिर से एक बार इसका इस्तेमाल शुरू किया था। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि 1965 के बाद जब 2008 में इस सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर वायुसेना ने विमान उतारा था, तब इसकी जानकारी केवल वायुसेना को ही थी। इस मिशन के खुफिया होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय के रक्षा मंत्री तक को इस बात की जानकारी नहीं थी कि 1965 से बंद इस हवाई पट्टी पर वायुसेना ने विमान उतारा है। दोस्तों, इस घटना के 12 साल बीत जाने के बाद अब इस बात का खुलासा पूर्व वाइस चीफ एयर मार्शल प्रणब कुमार बारबोरा ने किया है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इसी दौलत बेग ओल्डी के सामरिक महत्व को बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों वायुसेना ने सरकार को बिना बताए दौलत बेग ओल्डी पर वायुसेना के विमान की लैंडिंग करवाई थी। पूर्व वाइस चीफ एयर मार्शल का सनसनीखेज खुलासा। 2008 में खुफिया तरीके से दौलत बेग में उतारा था विमान। सरकार को भी नहीं लगी थी लैंडिंग की भनक। पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध में चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब मौजूद दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी अहम भूमिका निभा रही है। लेकिन 2008 में इस हवाई पट्टी को भारतीय वायुसेना ने सरकार से लिखित मंजूरी लिए बिना ही चालू कर दिया था। इतना ही नहीं, इस बात की भनक तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी को भी नहीं थी। ये दावा पूर्व वाइस चीफ एयर मार्शल प्रणब कुमार बारबोरा ने किया है। बारबोरा की माने तो हवाई पट्टी को दोबारा चालू करने के लिए लिखित में सरकार की तरफ से कोई दस्तावेज नहीं थे। सरकार को केवल लैंडिंग पूरी होने और मेरे वहां से वापस लौटने के बाद उचित चैनल के जरिए इसकी जानकारी दी गई थी। बारबोरा की माने तो सरकार ने उनसे पूछा था कि ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में बारबोरा ने कहा था कि सैनिक साजो सामान को सही हालत में रखना वायुसेना की जिम्मेदारी है। उन्होंने दावा किया कि भारत की तरफ से हवाई पट्टी को दोबारा चालू किए जाने के बाद चीन इसके बारे में फ्लैग मीटिंग के जरिए बात करना चाहता था, लेकिन भारत की तरफ से इसके लिए सहमति जताए जाने के बावजूद चीनी अधिकारी कभी चर्चा के लिए नहीं आए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बारबोरा ने दौलत बेग पर विमान उतारने के लिए सरकारी मंजूरी क्यों नहीं दी थी? क्या इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि सरकार इस बात की मंजूरी देकर चीन से बिना वजह कोई तनातनी नहीं करना चाहती थी? आखिर इस रहस्य से भी बारबोरा ने पर्दा उठाया है। बारबोरा की माने तो 1962 के बाद जब ये हवाई पट्टी चालू की गई थी, 3 साल इसका संचालन किया गया और इसके बाद केवल इसलिए बंद कर दिया गया कि हमारे पास कोई विमान नहीं था। बारबोरा की माने तो 1965 के बाद इसे दोबारा चालू करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। ऐसे में 43 साल गुजर गए और इसे दोबारा चालू करने की मंजूरी नहीं मिली, क्योंकि हर बार बहुत सारे कारण गिनाकर मना कर दिया जाता था। इसके बाद वायुसेना ने इस इलाके का अध्ययन करके ये फैसला लिया कि इस हवाई पट्टी पर प्लेन उतारा जाए। खुद प्रणब कुमार बारबोरा भी इस AN-32 विमान में सवार थे। 2008 में बारबोरा को पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ बनाया गया था। उस समय उनके अधिकार क्षेत्र लद्दाख से राजस्थान के रेगिस्तान तक फैल गया था। बारबोरा के अंडर लगभग 60 वायुसेना स्टेशन थे। इसी दौरान जब वो सेना को ज्यादा रसद कैसे पहुंचाई जाए इस बारे में सोच रहे थे, तभी उनका ध्यान दौलत बेग ओल्डी पर गया, क्योंकि इस हवाई पट्टी पर विमान उतारकर वो LAC के पास उस कठिन इलाके में तैनात अर्धसैनिक बल के जवानों तक रसद पहुंचा सकते थे। भारत के लिए बेहद खास है दौलत बेग ओल्डी। चीन का भारत की सीमाओं में घुसपैठ करना कोई नई बात नहीं है। वो हर साल इसी तरह से लद्दाख या फिर सिक्किम में हरकतें करता है।
दरअसल लद्दाख में चीनी घुसपैठ के पीछे की मंशा दौलत बेग ओल्डी का वो इलाका है जहां भारत सड़क और विकास के काम कर रहा है। चीन इसी डेवलपमेंट के कामों से बौखलाया हुआ है। चीन जानता है कि अगर भारत ने इन रास्तों को सुगम बना लिया तो भारत को युद्ध के दौरान इसका फायदा मिल जाएगा। भारत के पास इस इलाके में दुनिया की सबसे ऊंची दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी भी है, जहां से युद्ध के हालात में वो आसानी से रसद पहुंचा सकता है। 2013 में भारत ने दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी पर C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान उतारकर चीन को भारी भरकम जवाब दिया था। हरक्यूलिस विमान को इस इलाके में उतारा जाना सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना गया था। दौलत बेग ओल्डी 2008 में AN-32 विमान उतरने के बाद खोली गई थी, लेकिन वहां इसके बाद 5 साल तक केवल हल्के हेलीकॉप्टर ही उतारे जाते थे। लेकिन 2013 में पहली बार इस पर हरक्यूलिस विमान उतारा गया था। इस इलाके में जो भारतीय फौज तैनात है वो पूरी तरह से वायु परिवहन पर निर्भर है। फौज को हवाई मार्ग से ही रसद और अन्य जरूरी सामान पहुंचाए जा सकते हैं, इसलिए हवाई पट्टी काफी अहम मानी जाती है। चीन का ये मानना रहा है कि तिब्बत उसकी हथेली है और अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख के हिस्से उसके 5 फिंगर यानी कि 5 उंगलियां हैं। इसलिए इन क्षेत्रों पर कब्जा करने की उसकी चाहत नई नहीं है। इसी नीति के तहत उसने 1962 में भारत पर हमला करके उसके अक्साई चिन क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया था। हर हाल में चीन को सबसे बड़ी चोट तब लगी जब पिछले साल भारत ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर दिया। इससे ये क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार की निगरानी में आ गया। अब इस इलाके में सड़कों का निर्माण होना चीन को खटक रहा है। दरअसल लद्दाख में गलवा नामक एक घाटी है। इसको लेकर चीन इसलिए आक्रामक रवैया अख्तियार किए है क्योंकि इसके नजदीक भारत के कई रक्षा संबंधी प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। यहाँ धारचुक से श्योकक के जरिए दौलत बेग ओल्डी के लिए सड़क मौजूद है और दौलत बेग ओल्डी में एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड बना हुआ है। इतना ही नहीं, ये सड़क भारत को काराकोरम हाईवे से भी जोड़ती है और चीन को इसको लेकर भी परेशानी है। ये सड़क साल 2019 में पूरी बन चुकी है। बीते 4 सालों के दौरान भारत ने पूरे LAC पर रोड और लैंडिंग स्ट्रिप बिछाने का काम तेज किया है। नतीजन भारतीय सेना की LAC पर पहुंच काफी सुलभ हो गई है और चीन को उसकी किसी भी हरकत का तुरंत तगड़ा जवाब मिल जाता है।